मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 दिस इज जोडीज फोन। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि जोडी के जो पिताजी हैं पैनी, उन्हें एक सांप के द्वारा काट लिया जाता है, तो वो उन्हें बचाने के लिए एक हिरनी को मारते हैं और उसके हार्ट और लीवर का यूज उसके पिताजी के शरीर से जहर निकालने के लिए करते हैं। लेकिन जो जोड़ी होता है वो उस हिरनी के एक छोटे से बच्चे फोन के बारे में सोचता है कि हमने उसकी माँ को तो मार दिया, लेकिन अब वो कैसे रह रहा होगा, कहीं वो भूखा तो नहीं मर रहा है, और वो बहुत डरा हुआ होगा। तो वो अपने पिताजी से परमिशन लेता है कि क्या वो उसे ढूंढने जा सकता है। तो वो मिस व्हील जो होते हैं उनके साथ घोड़े पर बैठकर उसे ढूंढने के लिए जाता है। आगे क्या होता है उसे आज पढ़ेंगे। सेकंड जो इसका पार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। जोडी ने अब अपने आप को फोन के विचारों से बाहर निकाल लिया था। दे पास द अबेंडन क्लियरिंग। वो सुनसान जंगल में पहुंच गए थे। ही सैड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ मिल व्हील, कि मिल व्हील नॉर्थ की तरफ चलो। इट was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn। कि it was up here, कि यही वो जगह है जहां पर पा गॉट बीटन बाय द स्नेक, पा को सांप ने काटा था, एंड किल्ड द डो, और हमने उस हिरनी को मारा था, एंड आई सॉ द फॉन, और मैंने उस फॉन को यहाँ देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल व्हील विद हिम। अचानक से जोडी मिल व्हील को अपने साथ ले जाने के लिए अनिच्छुक हो जाता है, यानी वो नहीं चाहता कि मिल व्हील अब उसके साथ आगे जाए। इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, कि वो सोचता है कि अगर वो फोन मरा हुआ होगा या उसे नहीं मिलेगा। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होती है निराशा, तो वो अपनी निराशा उसको दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे अपने साथ आगे नहीं ले जाना चाहता था। एंड इफ द फोन वॉज देयर, और अगर वो फोन वहीं पर हुआ जहां पर हमने उसे छोड़ा था, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट, कि उसके साथ जो उसकी मीटिंग या मुलाकात होगी वो बहुत ही सुंदर और रहस्यमय होगी। दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और वो नहीं चाहता कि वो अपनी इस मुलाकात को किसी और के साथ शेयर करे। ही सैड, उसने कहा, इट्स नॉट फार नाउ, कि अब ज्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। स्क्रब मीन्स होती है झाड़ियां, कि वहां पर जो जंगल में जो झाड़ियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो इतने ज्यादा गहरे हैं कि ये जो घोड़ा है वहां पर नहीं जा पाएगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट, कि मैं पैदल ही वहां चला जाऊंगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मिल व्हील जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने से डरता हूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, कि हो सकता है कि ऐसा मान लो कि तुम यहाँ पर खो जाओ इस जंगल में, या तुम्हें भी कोई सांप काट ले। आई विल टेक केयर, कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ ही इज वेंडर्ड। वेंडर मीन्स होता है इधर उधर घूमना, कि अगर वो फोन इधर उधर चला गया होगा तो मुझे उसे ढूंढने में काफी समय लग सकता है। लीव मी ऑफ राइट हेयर, कि तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, लेकिन तुम इसे बहुत ही इजी तरीके से ले रहे हो। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, कि तुम जानते हो कि उत्तर और पूर्व दिशा कहाँ पर है। देयर एंड देयर, तो फिर उसने इशारा करते हुए बताया कि यहाँ ईस्ट और यहाँ नॉर्थ है। दैट्स टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, ये जो लंबा पाइन का पेड़ है ये दिशा सूचक की तरह काम करेगा, यानी उसे दिशाओं का ज्ञान कराएगा। सो लॉन्ग, इतना लंबा। सो लॉन्ग मिल व्हील, आई एम ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड मीन्स होता है आभारी या कृतज्ञ, कि इतना लंबा। मिल व्हील ने कहा कि मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं या आभारी हूं। He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right। अब जो जोड़ी है उसने जब तक घोड़े के पैरों की आवाज आती रही तब तक उसने वहीं खड़े होकर इंतजार किया, और जैसे ही घोड़े के पैरों की आवाज आना बंद हुई तो उसने राइट साइड पर चल दिया। द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ियां अभी भी वहां पर थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, केवल उसके द्वारा तोड़ी गई टहनी, ट्विग्स मीन्स होती है टहनी, की आवाज ही उस शांत वातावरण में सुनाई दे रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction,
कि कुछ देर के लिए तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं आ गया है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard means होता है बाज, जिसे आप बोल सकते हो, या चील, कि फिर उसके सामने एक पंखों को फड़फड़ाता, हवा में पंखों को फड़फड़ाता हुआ एक बाज आया। He came into the clearing under the oaks, और वो वहां पर जहां पर ओक के पेड़ थे वहां पर आकर बैठ गया। Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. Carcass means होता है कंकाल, कि बजर्ड कहां पर सर्किल में बैठे थे, गोला बनाकर बैठे थे, जहां पर वो हिरनी मरी हुई पड़ी थी। दे टर्न दियर हेड्स ऑन दियर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम, कि उन्होंने अपनी गर्दन को, लंबी पतली गर्दन को घुमाया और वो क्या करने लगे, अपना फन दिखाने लगे। ही थ्रू हिज बो एंड एट देम एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट देयर। एडजेसेंट मींस होता है नियर बाय, पास में, कि he threw his bow, bow मीन्स होती है टहनी या लकड़ी जिसे आप बोलते हैं, कि उसने, जो जोड़ी है, उसने अपनी टहनी को उन पर फेंका और वो दूसरे पेड़ पर, पास के ही दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गए। The sand showed large cat prints but the big cats killed fresh. सैंड मीन्स होती है रेत, कि रेत पर बड़ी जो बिल्लियां होती हैं, या शेर बोल सकते हो आप, उसके फुटप्रिंट्स बने हुए थे, यानी पैरों के निशान थे। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो बड़ी बिल्लियां होती हैं वो तो फ्रेश यानी ताजा मांस ही खाती हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, और इसीलिए उन्होंने वो जो डो का जो शरीर था, यानी वो मरा हुआ हिरनी थी, उसको किसके लिए छोड़ दिया था, कैरियन बर्ड्स, यानी जो दूसरे पक्षी थे उनके खाने के लिए छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन, उसने उस जगह से घास को हटाना शुरू किया जहां पर उसने उस फोन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, कि देखने में ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि ये केवल कल की ही बात थी। The phone was not there, वो फोन वहां पर नहीं था। He circled the clearing, वो उस सर्कल के चारों ओर, यानी उस जगह के चारों ओर उसने देखा। There was no sound, no sign, वहां पर कोई आवाज, कोई भी निशान नहीं था। The buzzards clapped their wings, impatient to return to their business. जो वो बाज थे वो क्या कर रहे थे, अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे और वो अपने बिजनेस यानी वो मांस खाने के लिए इम्पेशेंट हो रहे थे, अधीर हो रहे थे, कि वो अपने काम पर वापस जाना चाहते थे। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, कि वो उस जगह पर गया जहां पर उसने उस फोन को देखा था, या जहां से वो फोन आया था। emerged and dropped on all fours, और वो पूरी तरह से वहां पर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। Studying the sand for the small hoof prints, कि वो देख रहा था उसके वहां छोटे पैरों के निशान को। हूफ मीन्स होता है खुर, यानी उसके पैरों के निशान को वहां पर रेत में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards, कि रात की जो बारिश थी उसने सभी ट्रैक्स यानी सभी निशानों को, सभी सबूतों को क्या कर दिया था, धो दिया था। Those of cats and buzzard, कि सिवाय उन बिल्ली और जो बाज थे उनके पैरों के निशान के अलावा वहां पर किसी और के निशान नहीं थे। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।